मैं सबसे पहले आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि माताएं बहनें मातृशक्ति अपना कीमती समय निकाल के आज इस कार्यक्रम में शिरकत करने आए हैं। मैं मंच पे विराजमान मंडल आयुक्त वाराणसी वाई यशराज निंगम जी, जिला अधिकारी वाराणसी सत्येंद्र कुमार जी, जिला पंचायत अध्यक्ष मनन मौर्य जी, मुख्य विकास अधिकारी प्रफुल्ल कुमार सिंह जी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी आर प्रसाद जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं खासकर प्रशासन का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे को इस कार्यक्रम की शुरुआत करने में बहुत ही अच्छा योगदान और बहुत ही सकारात्मक भूमिका निभाई ताकि हमारे पीछे आ सके। देखिए, मैं अपनी बात बहुत संक्षिप्त है। 17 सितंबर माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर उनसे प्रेरणा देते हुए, उनकी सोच से प्रेरणा देते हुए, जिस तरीके से उन्होंने हमेशा हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनों की चिंता करते हुए हमेशा जो भी नीतियों का गठन किया है उनको कार्यान्वित करने का काम किया है। और 17 सितंबर को उनकी जन्म दिवस पर भी उन्होंने इस बात का उल्लेख किया और कहा कि हमें अपनी माताओं और बहनों के लिए विशेष तौर पर चिंता करनी चाहिए और जो गंभीर बीमारियां हैं उनके लिए हमारे को व्यवस्थाएं बनानी चाहिए, क्योंकि आज तकनीक के माध्यम से ये जो गंभीर बीमारियां हैं अगर इस समय से इनका पता चल जाए और जानकारी का अभाव न रहे तो वह बहुत जल्द ठीक की जा सकती है। ऐसा मूलभूत परिवर्तन लाने का काम किया मैंने प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत के तहत, जहाँ 5 लाख रुपए के अंदर लगभग 5 लाख रुपए की इंश्योरेंस बीमा राशि प्रति व्यक्ति को मिलती है जिनको जरूरत है, जो गरीब नीचे है। तो देखिए, मैं आपके सामने से बात रखना चाहता हूँ कि आज जब माननीय प्रधानमंत्री जी बात करते हैं विकसित भारत की, तो विकसित भारत की स्वस्थ भारत से शुरू हो और स्वस्थ भारत की नींव हमारे स्वस्थ परिवार से और स्वस्थ परिवार की नींव हमारे स्वस्थ मातृशक्ति से। अगर हमारी माताएं स्वस्थ रहेंगी तो हमारे परिवार स्वस्थ रहेंगे, हमारे परिवार स्वस्थ रहेंगे तो हमारा देश स्वस्थ। उनसे प्रेरणा लेते हुए और उन्हीं की चिंता को आगे बढ़ाते हुए 17 सितंबर को नमो शक्ति दल के नाम से हमने एक प्रयास शुरू किया, जहां पर नमो शक्ति दल अलग अलग जिलों में जाकर हरियाणा में हमने माताओं बहनों की स्तन कैंसर की स्क्रीनिंग शुरू की और अब तक बहुत अच्छी लगभग 40,000 महिलाओं का टेस्ट कर चुके हैं। इस टेस्ट की ये विशेषता है कि आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में लगभग 9 लाख लोग कैंसर से हर साल उनकी हत्या होती है, उनकी मृत्यु होती है और 9 लाख लोगों को उसकी जाने जाती है, जिनमें से लगभग 30% जो केसेस होते हैं वो स्तन कैंसर के आते हैं। और अगर ये केसेस समय से पकड़े जाए तो 100% हमारी माताएं बहनें ठीक हो जाती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि आज इलाज इतना विकसित हो चुका है, इतनी व्यवस्थाएं बदल चुकी है कि आपको अगर स्तन कैंसर है और आपको उसकी सही समय पे जांच हो जाए तो वो आप ये समझ लीजिए कि आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका बहुत जल्द इलाज हो जाएगा और आप बहुत जल्द अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वापस जाकर नॉर्मल तरीके से अपने जीवन का गुजर बसर कर सकते। इसमें अगर दिक्कत है तो जानकारी का अभाव, जो जानकारी का अभाव रहता है उसकी दिक्कत है और एक सामाजिक भी मानसिकता बन जाती है कि अगर हमें कैंसर है तो हमें इस बात को छुपाना चाहिए, इसका उल्लेख नहीं करना चाहिए, इसको आगे नहीं रखना चाहिए। तो मैं अपनी माता और बहनों से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इसको हम गंभीरता से लें। और आज हमारी तकनीक इतनी बढ़ चुकी है, मेडिकल साइंस इतनी बढ़ चुकी है कि ब्रेस्ट कैंसर या स्तन कैंसर पे अगर आपका जल्दी डिटेक्शन हो जाए तो पूर्ण रूप से आप अच्छे होकर वापस नॉर्मल तरीके कोई दिक्कत नहीं। मेरा अनुभव ये कहता है, जो हमने अलग अलग बनाए और उसके अंदर हमने माताओं बहनों से संपर्क किया, बात करने का मौका मिला, तो उसमें एक बात और निकल के है कि लगभग 98 से 99% महिला जो अपना टेस्ट करा के जाती है उनको भी मानसिक तौर पर एक ये रिलीफ मिलता है कि वह ठीक ये जानने का भी उनको फायदा मिलता है
में कोई दिक्कत नहीं है बीमारी, और जिनको है वे समय रहते अपना इलाज करा सकती है। भारत सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आयुष्मान भारत ऐसी स्कीम चलाकर उसका इलाज भी सुगम कर, इसलिए इस जांच के द्वारा जब अगर किसी माता या बहन को ऐसी दिक्कत समस्या निकल के आती है, सामने आती है, तो हमारी सरकारी तंत्र इतना सक्षम है कि आप जाकर अपना इलाज निःशुल्क करा सकते हैं। ऐसी व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी के सौजन्य से आज संभव हो पाई है पूरे देश के अंदर। तो मैं आपसे थोड़े निवेदन करना चाहता हूँ कि ये पूरे जनपद का कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहे। हमने जो ट्रैफिक यहाँ पर लेके चले वो 18 साल से 60 साल की महिलाएं, लगभग 7.5 लाख महिलाएं, और ये 20 गाड़ियां जो गांव के क्षेत्रों में भी रहती है और शहरी क्षेत्रों में जाएंगी अलग तरीके से, बिल्कुल तरीके से रोज प्रत्येक दिन एक गाड़ी एक कैब लगाएगी, 20 कैब रोज लगेंगे पूरे जनपद के अंदर। और एक ही इसका उद्देश्य है कि कैसे हम अपनी 7.5 लाख माताएं बहनों तक पहुंच सके। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अगर यहाँ बैठे सब लोग अगर एक व्यक्ति को भी साथ जोड़ते हैं इस कार्यक्रम के, तो ये बहुत बड़ा प्रयास होगा, बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, ताकि लोगों को इसकी जानकारी मिले और साथ ही साथ उनकी स्क्रीनिंग भी हो सके और बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के आप आगे बढ़ के इसकी स्क्रीनिंग कराएं ताकि सही समय पर सही इलाज हो सके। माननीय प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेते हुए ये कार्यक्रम आज शुरू हो रहा है और भोले बाबा के आशीर्वाद से वाराणसी नगरी से हमारे को सौभाग्य मिला है इस कार्यक्रम को शुरू करने का। मैं आप सबका पूरे प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने हमारी मदद की और मैं आपसे ये कार्यक्रम आपका है, हमारी माताओं और बहनों का है, तो उसी संवेदनशीलता से एक उस अप्रोच को आगे बढ़ाते हुए जहाँ नो रेडिएशन, नो टच, नो इन्वेसिव, वे सारी चीजों का संज्ञान लेते हुए ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और आप सबके सहयोग के साथ हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्द पूरे जनपद की सारी महिलाओं का स्तन कैंसर की स्क्रीनिंग हो सके। ऐसे सोच और ऐसा प्रयास लेकर आपके बीच में भोले बाबा के आशीर्वाद से बहुत जल्द इस कार्यक्रम को पूरा करें, ये मैं कामना करता हूँ और उन्हें प्रशासन बात करता हूँ कि आप लोगों ने इस तरीके से सकारात्मक सोच के तहत हमारा साथ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय